नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो है क्या पढ़ेंगे, विद्युत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट। तो वो महत्वपूर्ण फैक्ट और रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं वो हम टॉपिक कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विद्युत। तो यहाँ पे विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा जो है, तो इसका मतलब आवेशों की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। किसी भी चालक में आवेश क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आयन क्या करते हैं, उस चालक में आवेश करते हैं या गमन करते हैं। तो उसी की जो दर होती है उसको हम कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर विद्युत धारा में कौन कौन से जो है कण जो है भाग देते हैं। एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहने का मतलब ये हुआ एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या करते हैं, ये किसी भी चालक में गमन करते हैं। अब देखिए पॉजिटिव जो है प्रोटॉन हो गए और निगेटिव जो हो गए वो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो है यही सेम आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाता है 1.6 इंटू 90। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है कि विद्युत धारा क्या है और उस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश, इससे रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। अब विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब नेक्स्ट देखिए चालक। तो चालक क्या होता है, तो चालक जो है यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं थोड़ी डेफिनेशन। तो चालक में जो है बहुत कम ज़्यादा चालक पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर धातु और मानव शरीर, ठीक है, ये सब चालक होते हैं। अब चालक की डेफिनेशन समझ लीजिए जिससे आसानी से होगी आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो है इलेक्ट्रॉनों का या आवेश का, ठीक है, गमन होता है या चालन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे लोहा, निकेल और सिल्वर, जितनी भी धातुएं आ जाती हैं वो सब क्या होती है, चालक होते हैं। इनमें विद्युत धारा का क्या होता है, चालन होता है। और यहाँ पर जैसे मानव शरीर है, जल है, तो इनमें सब में क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब नेक्स्ट देखिए अचालक। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होते हैं, विद्युत धारा का या आवेशों का प्रवाह नहीं होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं, उसको हम कहते हैं अचालक। अचालक में कौन से, जैसे कागज है, कपड़ा है, प्लास्टिक है, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं, तो इसलिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, अर्धचालक। देखिए अर्धचालक क्या होते हैं कि जो है अर्धचालक वे होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि चालक और अचालक के दोनों गुण पाए जाते हैं, तो उन पदार्थों को हम बोलते हैं अर्धचालक। तो जैसे यहाँ पे सिलिकॉन है, ठीक है, सेलेनियम है, तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें जो है चालक का भी काम करते हैं और अचालक का भी काम करते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं अर्धचालक। नेक्स्ट देखिए विद्युत धारा। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा को हम मापते किसमें है, एम्पियर एक यूनिट होती है। एम्पियर में हम क्या करते हैं, एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मेजर किया जाता है। अब विद्युत धारा जो है दो टाइप की होती है, एक तो होती है एसी करंट, दूसरी होती है डीसी करंट। एसी करंट जो होती है वो घरों में जैसे होते हैं, जो वायरिंग होती है, तो वो एसी करंट उसमें होता है, ठीक, चालन होता है। लेकिन डीसी करंट का चालन, जैसे जनरेटर है, तो जनरेटर है, सेल है, बैटरी है, इनसे क्या होता है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है।
अब देखिए यहाँ पे एसी से डीसी बदलने के लिए रेक्टिफायर करता है। अगर यहाँ पे एसी करंट है, एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है तो वो रेक्टिफायर होता है। अगर डीसी को एसी में बदलता है वो इन्वर्टर। तो आप रखिए डीसी से अगर एसी में विद्युत धारा बदली जाएगी तो इन्वर्टर के द्वारा, और यहाँ पर एसी से अगर डीसी में बदली जाएगी तो रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट है कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का, अब कूलाम के अनुसार जो है आसमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और यहाँ पे समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कहने का मतलब अगर यहाँ पे प्लस क्यू और दूसरा ये है प्लस क्यू, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस क्यू और माइनस क्यू ये भी क्या है, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब इसमें से एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो कूलाम के अनुसार जो है ऐसे जो है असमान पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जिनमें आवेश जो होगा वो अलग अलग होगा तो वो आकर्षित करेंगे, अगर समान होगा तो वो प्रतिकर्षित करेंगे। तो यही बात कूलाम ने डिफाइन की थी। तो F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 अपॉन dt होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध जो होता है आवेशों के प्रवाह को बाधा उत्पन्न करना, उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध जो होता है जिसे कि किसी भी चालक में धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा, अब उस विद्युत धारा प्रवाह को रोकने के लिए जो है रोकता है तो या बाधा पहुंचाता है, उसको हम कहते हैं प्रतिरोध, ठीक, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। और फिर देखिए जो प्रतिरोध होते हैं वो दो क्रम में जुड़ते हैं, एक तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो इससे जो है ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल से है, तो आप जो है इतने फैक्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और नोट कर लीजिए। तो दोस्तों जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।